आज अपन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा चौथी विषय हिंदी इसी के बारे में पढ़ेंगे बच्चों और इसमें देखेंगे आगे क्या दिया है। इसमें देखते हैं सप्ताह 8 दिवस 1। इसमें पाठ 3 दिया है सीखो। इसमें एक मौखिक भाषा विकास पर चर्चा दी है, चित्र दिया है। इस चित्र के बारे में आपको चर्चा करनी है बच्चों। जैसे इसमें दिया है चित्र में क्या दिख रहा है, प्राचीन समय में कांवर के अतिरिक्त यात्रा के लिए और क्या साधन थे, कांवर की तरह दिखने वाली अन्य वस्तुओं के नाम बताओ, आपने कंधे पर लोगों को किन किन चीज़ों को उठाते हुए देखा है। इसी प्रकार आप अपने बच्चों आपस में आप चर्चा करेंगे। इसके बाद लिखा है पठन बोध, इसको आपको पढ़ना है। इसको पढ़ने में जैसे हमें फूलों से हमेशा हंसना और भौरों से गाना सीखना चाहिए, पेड़ों की झुकी डालियों से विनम्र बनना चाहिए, हवा के झोंकों से कोमल भावना रखना चाहिए, दूध व पानी से मिलकर जुलकर रहना एवं सूरज की तरह किरणों को जगना और जगाना सीखना चाहिए। इसी प्रकार आप उसको बच्चों पढ़ेंगे। इसमें आगे दिया है लिखित भाषा विकास, अनुलेख लिखा है। तो इस अनुलेख को बच्चों आपको लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको इसको यहाँ पर लिखना है बच्चों। इसके आगे दिया है पठन अंश में किस किस से सीखने की बात कही गई है। तो पठन अंश में किस किस से सीखने की बात कही गई थी। फूलों से, भौरों से, पेड़ों की झुकी डालियों से, हवा के झोंकों से, दूध, पानी, सूरज की किरणें, लता और पेड़ों और मछली से। इसी प्रकार अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 2, पानी में कौन कौन सी चीज़ें घोली जा सकती हैं। तो शक्कर है, नमक है और नींबू है। इसी के आगे अगला दिया है शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि। इसमें प्रश्न 1 दिया है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखना है आपको। जैसे उन्हें लिखा है नित्य का हमेशा, इसी प्रकार स्वदेश का अपना देश, जलधारा का पानी की धारा, प्राणी का जीव जंतु और पतझड़ का पत्तों की समझ। इसी प्रकार पत्तों की झड़ना। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 दिया है बच्चों, कविता में आए उन पंक्तियों को लिखिए जो आपको अच्छी लगी हैं। तो पंक्तियों आपको लिखना है, जैसे मैंने लिखा है लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। इसी प्रकार आप बच्चों इसको लिखेंगे। इसके आगे दिया है धारा प्रवाह पठन। तो धारा प्रवाह पठन आपको स्वयं पढ़ना है इसको बच्चों। इसको आप पढ़ेंगे। जैसे लिखा है अंकित शहर में बहुत बड़े मोहल्ले में रहता था। इस बार गर्मियों की छुट्टी में उसके साथ उसकी बेटी की शादी हुई, माँ तैयारी में लगी हुई थी, छोटी बहन अनवी के मन में तो गाँव। इसी प्रकार आप इसको बच्चों पढ़ेंगे। इसमें मौखिक प्रश्न दिया है, यदि आपको शादी में जाना हो तो क्या क्या तैयारी करते हैं, तो आपको बताना है। प्रश्न नंबर इसमें लिखित प्रश्न दिया है कि अवनी के मन में लड्डू फूट रहे थे, रेखांकित मुहावरे का अर्थ लिखो। तो इसमें जो रेखांकित है इसका आपको अर्थ लिखना है, माने बहुत खुश होना। इसी प्रकार दिया है स्वतंत्र अभ्यास में प्रश्न 1 दिया है चित्र को देखकर 3 वाक्य लिखना है। तो चित्र को देखकर आपको चित्र बना है, इसको देखकर बच्चों आपको 3 वाक्य लिखने हैं। इसमें लिखा है सूरज पूर्व से उगता है, सूरज पूर्व से उगता है। इसमें नदी बह रही है, जैसे चित्र में ये नदी बह रही है, ये सूरज उग रहा है। फूलों पर तितलियां मड़रा रही हैं, ये फूल है तो इन पर तितलियां मड़रा रही। इसी प्रकार आप इसको बच्चों लिखेंगे। इसके आगे दिया है सप्ताह 8 दिवस 2 में मौखिक भाषा विकास पर चर्चा। तो इसमें एक चित्र दिया है, इस चित्र पर बच्चों आपको चर्चा करनी है। इस चित्र पर जैसे इसमें लिखा है चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, तालाब के अलावा हमें पानी और कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, आपके अनुसार नदी तालों का पानी गंदा होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, आपने पानी पीने की और संग्रह करने के लिए किन किन बर्तनों का उपयोग किया है, यदि आपको कोई घायल व्यक्ति दिखता है तो आप उसकी सहायता किस तरह से करेंगे। इसमें बच्चों आपको आपस में चर्चा करनी है। इसके बाद लिखा है पठन बोध। दिवस 1 के पठन बोध का अंश को अंगुली रखकर पढ़ना है आपको। जैसे इसमें पठन बोध दिया है, दिए गए लता के पेड़ों से चढ़ना सीखो के अंश को पढ़ना है। तो इसमें दिया है बच्चों, ये आपको यहाँ पर ये दिया है, तो यहाँ से आपको उसको पढ़ना है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक और उसी को लिखना है। जैसे मैंने इसमें लिखा है, इसमें मैंने लिखा है कि लता और पेड़ों से सबको गले लगाना और मछली से अपने देश के लिए बलिदान होना सीखना चाहिए। पतझड़ के पेड़ों से दुखी और धैर्य रखना चाहिए। दीपक से अंधेरा दूर करना सीखना चाहिए।
इसी प्रकार लिखित प्रश्न दिए हैं आपको। प्रश्न 1, हमारे देश की रक्षा सीमा पर कौन करता है? तो हमारे देश की रक्षा सीमा पर वीर सैनिक करते हैं। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है, कविता में विनम्रता सीखने की बात किससे कही गई थी? विनम्रता सीखने की बात पेड़ों की झुकी डालियों से की गई थी। इसी प्रकार इसको बच्चों आप हल करेंगे। इसके आगे दिया है शब्द एवं वाक्य पठन लेखन गतिविधि में। तो इसमें आपको प्रश्न 1 दिया है, कविता में किससे क्या सीखने की बात कही गई थी? तो उदाहरण दिया है इसमें, फूलों से हंसना, तरु से विनम्र होना, दूध और पानी से मिलकर रहना, सूरज से जगना और जगाना। इसी प्रकार आप इसको बच्चों लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2 दिया है, सूरज का चित्र बनाकर उसके बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर आपको बच्चों अच्छा सा एक सूरज का चित्र बनाना है और उसमें 2 वाक्य लिखना है कि सूरज पूर्व दिशा से उगता है, सूरज की किरणें हमें जगना और जगाना सिखाती हैं। इसी प्रकार आप इसको बच्चों लिखेंगे। इसके आगे दिया है धारा प्रवाह पठन। तो इसको आपको पढ़ना है। धारा प्रवाह आपको स्वयं पढ़ना है कि माँ आप जाएं मुझे नहीं जाना गांव की शादी में, ऐसा नहीं कहते बेटा तुम्हारी दीदी की शादी है, तुम्हारे मामा ने तुम्हें बड़े चाव से बुलाया है, तुम नहीं जाओगे तो उन्हें दुख होगा। इसी प्रकार आप इसको बच्चों पढ़ेंगे। जैसे इसमें लिखा है मौखिक प्रश्न है, अंकित शादी में गांव क्यों नहीं जाना चाहता था? तो इसके बारे में आपको लिखना है, क्योंकि वे मेरी छुट्टियां खराब हो जाएंगी, मुझे क्रिकेट की क्लास जाना है, अंकित ने कहा था। इसमें लिखा है प्रश्न लिखित प्रश्न में दिया है प्रश्न 1, शादी में बजाए जाने वाले किन्हीं 2 वाद्य यंत्रों के? तो क्या बजता है? शहनाई बजती है और ढोलक बजता है। इसी प्रकार बच्चों आप इसको हल करेंगे। इसके आगे दिया है स्वतंत्र लेखन में प्रश्न 1 दिया है कि दिए के अतिरिक्त अंधेरा दूर करने के लिए और किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं? तो अपन किसका और करते हैं? दिए के अतिरिक्त अंधेरा दूर करने के लिए हम बल्ब है, लालटेन है, मोमबत्ती है, टार्च है का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके बाद लिखा है स्वतंत्र पठन, पढ़िए, इसको आपको पढ़ना है। फूल खिले हैं रंग बिरंगे, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे, सबके मन को ये हैं भाते, तितली भौरों को ललचाते। तो तितली भौरों किसको देखकर ललचा रहे हैं? तो तितली भौरों फूलों को देखकर ललचा रहे हैं। इसी प्रकार आप इसको बच्चों करेंगे। इसके आगे दिया है किन्हीं 5 फूलों के नाम लिखना है इसमें आपको। तो 5 फूलों के नाम लिखना है। जैसे लिखा है गुलाब है, कोमल है, कमल है, गेंदा है और चमेली है, गुड़हल है। इसी प्रकार आप इसको बच्चों लिखेंगे। इसके आगे दिया है सप्ताह 8 दिवस 3 में मौखिक भाषा विकास। तो मौखिक भाषा विकास के कुछ प्रश्न दिए हैं बच्चों, उसको आपको आपस में हल करना है। जैसे इसमें लिखा है श्रवण कुमार की कथा में आपको क्या अच्छा लगा था? आप अपने माता पिता की सेवा कैसे करते हैं? आपको आपके माता पिता की कौन सी बात अच्छी लगती है जो आप सीखना चाहते हैं? इसके बाद दिया है पठन बोध। तो पाठ पुस्तक के पाठ 3 में सीखो प्रश्न क्रमांक 3 में फूलों से नित हंसना मिलना और मिलाना, इस गद्यांश को आपको बच्चों पढ़ना है। इसमें लिखा है लिखित है प्रश्न 1, कविता के अंत में दिए गए श्रीनाथ जी के जीवन का परिचय में से खोज कर लिखिए। तो श्रीनाथ जी का जन्म कब हुआ था? 1901 में हुआ था। लेखक एवं विद्या उनका क्या था? उपन्यास और कहानियां थी। बाल गीत संग्रह क्या था? गुब्बारा, दोनों भाई, बाल भारती। इसी प्रकार आप इसको बच्चों करेंगे। इसके आगे दिया है प्रश्न नंबर 2 में दिया है पाठ 1 प्रार्थना कविता में प्रभु शब्द कितनी बार आया है गिनकर लिखना है। तो कितनी बार आया था? वो 3 बार आया था। इसके आगे लिखना है प्रश्न नंबर 3 में दिए गए शब्दों के साथ सही शब्द जोड़कर लिखिए। जैसे उदाहरण दिया है खट्टा का मीठा। इसी प्रकार आपको लिखना है कि आना का जाना, कच्चा का पक्का, खाना का पीना और भला का बुरा। इसमें से देख के बच्चों आपको लिखना है। इसी के आगे दिया है प्रश्न नंबर 4 में फूलों से हमें क्या सीख मिलती है? तो फूलों से हमें हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहने की सीख मिलती है। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे दिया है प्रश्न नंबर 5 में दिया है कि सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव वहाना, पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में लिखना है आपको। तो इसमें क्या दिया है? हवा के झोंकों से हमें कोमल भाव बहाने की सीख मिलती है। इसी के आगे आपको दिया है शब्द एवं वाक्य पठन की लेखन गतिविधि। प्रश्न दिया है 1, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य पूर्ण कीजिए। तो शब्द दिए क्या दिया है आपको? दीपक है, जीवन है, पृथ्वी है और फूल है। प्रश्न 1 दिया है सभी जीव जंतु खालिस्तान पर निवास करते, तो कहाँ करते हैं? वो पृथ्वी पर। मानव खालिस्तान अनमोल है, क्या है उनका अनमोल? जीवन है। खालिस्तान में तितलियां मर रही तो फूलों पर।
अंधेरा दूर करने के लिए हम दीपक का जलाते हैं। इसी प्रकार आप इसको बच्चों भरेंगे। इसके आगे दिया है प्रश्न नंबर 2 में, मटके में कुछ शब्द छिपे हैं, उदाहरण के अनुसार उन्हें खोजकर लिखना है। तो इस मटके में कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे पत्तियां हैं, सब्जियां हैं, डंडियां, लड़कियां, इमलियां और तितलियां। इसी प्रकार आपको इसमें तितलियां का क्या लिख दिया, तितलियां हैं, पत्ते का पत्तियां हैं तो पत्तियां इसमें लिखा है, ये लिखा है पत्तियां। लड़कियां, लड़की का लड़कियां तो ये लड़कियां लिखा है। डंडी है तो डंडियां तो ये डंडियां लिखा है। इमली का इमलियां तो ये इमलियां लिखा है। ये सब्जी का सब्जियां तो सब्जियां लिखा है। इसी प्रकार बच्चों आप इसको हल करेंगे। इसके आगे दिए धारा प्रवाह पठन, पढ़िए, इसको आपको पढ़ना है। क्रिकेट तो बाद में भी सीख सकते हैं, बस हम 2 दिन बाद निकल रहे हैं, माँ पापा भी साथ जा रहे हैं, अन्वी पापा को भी अपने साथ ले जाना चाहती है। इसी प्रकार इसको बच्चों आप पढ़ेंगे। इसके प्रश्न दिए हैं कि अन्वी पापा को अपने साथ क्यों ले जाना चाहती थी, तो इसको आपको लिखना है, क्यों ले जाना चाहती थी। प्रश्न तो आप बताएंगे इसमें क्यों ले जाना चाहती थी वो। तो इसमें लिखा है आपका यहाँ पर, ये है, अन्वी अपने पापा को अपने साथ ले जाना चाहती थी। माँ ने कहा, बेटा पापा को इतने दिन की छुट्टी नहीं मिली है। इसी प्रकार आप लिखा, पापा के आपस में कोई जरूरी काम होगा इसलिए पापा को छुट्टी नहीं मिल रही है। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसमें दिया है प्रश्न में, अपने पसंदीदा खेल के बारे में 2 वाक्य लिखिए। आपको जो पसंद है, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता हूँ। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। स्वतंत्र पठन है, आप अपने घर से अपनों से बड़े की कार्यों में सहायता करते हैं, उन कार्यों पर सही का निशान लगाना है। तो पानी चाय अपन देते हैं तो उसमें सही का, दवाई देना और हाथ पकड़ कर चलाना, बिस्तर ठीक करना, कपड़े की तरह करना, ठीक करना, इसको बच्चों लिखेगी। इसके बाद दिया है श्रुतलेख। श्रुतलेख शिक्षक के द्वारा बोले गए शब्द एवं वाक्यों को बच्चों यहाँ पर लिखना है, आपके शिक्षक बोलेंगे। इसके आगे अगला दिया है सप्ताह 8 दिवस 4 में मौखिक भाषा विकास। इसमें एक पैराग्राफ दिया है, इसको बच्चों आपको पूरा करना है। पैराग्राफ है, इसको आपको पूरा करना है। इसमें लगा है, एक जंगल में भालू और उसका दोस्त हिरण घूम रहे थे, तभी वहाँ झाड़ियों से दहाड़ सुनाई दी। दोनों ने झाड़ियों की तरफ देखा तो झाड़ियों में शेर बैठा था। इसी प्रकार आप उसको लिखेंगे। फिर इसमें चर्चा के बिंदु दिए हैं, झाड़ियों के पीछे की आवाज़ सुनकर भालू और हिरण ने क्या सोचा होगा। आप सोचिए, झाड़ियों के पीछे कौन होगा। आप और आपके दोस्त ऐसा कोई खेल खेलते हैं जिसमें छुपने हो, कैसा खेल खेलते हैं उसके बारे में आपको बच्चों बताना है। इसके बाद दिया है पठन बोध में, पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पृष्ठ क्रमांक 4 पर, भाषा भारती के 4 पृष्ठ क्रमांक 12 और 13 में दी गई पंक्तियां सूरज की किरणों से धीरे धरना, इसके बारे में दिया है, इसको आपको पढ़ना है। इसमें प्रश्न 1 दिया है, अपने बारे में लिखिए। तो अपना नाम लिखना है यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा है रोहित कुमार। अपनी जन्म तारीख लिखना है, तो आपको अपनी जन्म, आपके पसंदीदा त्यौहार, जैसे मैंने दीपावली लिखा है, तो आपको अपनी पसंद का त्यौहार लिखना है। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है, पार्ट 2 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर में आए 3 स्थानों के नाम लिखिए। तो स्थानों के नाम जैसे इंग्लैंड है, शांति निकेतन है, बंगाल है। इसी प्रकार आप इसको बच्चों लिखेंगे। इसके आगे दिया है प्रश्न 3 में पेड़ों की डालियां कब कब झुक जाती हैं। पेड़ों की डालियां कब कब झुक जाती हैं, शीश झुकाने के लिए पेड़ों की डालियां झुक जाती हैं। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। प्रश्न नंबर 4 दिया है, सूरज निकल आने पर कौन कौन से काम शुरू हो जाते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तो सूरज निकल आने पर घर की साफ सफाई, खाना बनाना, नहाना, नाश्ता करना, स्कूल जाना, ये काम शुरू हो जाते हैं। इसके बाद दिया है शब्द एवं वाक्य पठन लेखन गतिविधि में। प्रश्न 1 दिया है, पाठ्य पुस्तक भाषा भारती 4 पृष्ठ क्रमांक 12 और 13 के अंश सूरज की किरणों से धीरे, इसमें से क्रिया शब्द को छांट कर लिखना है। तो इसमें क्रिया शब्द, क्रिया वाले शब्द छांटना है, जैसे जागना है, जगाना है, लगाना है, सीखना है, धरना है, ये सब क्या है, क्रिया शब्द हैं बच्चों। इसके आगे दिया है प्रश्न नंबर 2 में, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। शब्द दिए हैं, इनको आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे इसमें लिखा है गाना, तो गाना, समर गाना गाता है। तरु, जंगल में तरु बहुत लंबे हैं। कोमल, पेड़ों की डालियां कोमल होती हैं। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे दिया है धारा प्रवाह पठन, इसको पढ़ना है। माँ के बार बार कहने पर अंकित को आखिरकार मामा के घर जाना पड़ा।
गांव पहुंचने पर सबने तीनों का भरपूर स्वागत किया। मामा का बेटा सुमित, जो अंकित का हम उम्र था, उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। इसी प्रकार आप इसको पढ़ेंगे। इसमें मौखिक प्रश्न है, जब आप मामा के घर जाते हैं तो वहाँ आपका स्वागत कैसे करते हैं, इसको आपको बताना है। इसमें प्रश्न दिया है लिखित, जिस प्रकार माँ के भाई को मामा कहते हैं उसी प्रकार आपको लिखना है। माँ के पिताजी को क्या कहते हैं? नाना जी कहते हैं। माँ की माँ को क्या कहते हैं? नानी जी। माँ की बहन को क्या कहते हैं? मौसी। माँ की भाभी को क्या कहते हैं? मामी जी। इसी प्रकार आप इसको बच्चों हल करेंगे। इसके आगे दिया है अगला, स्वतंत्र पाठन लेखन में एक तालिका दी है। इस तालिका को बच्चों आपको पढ़ना है। क्या के बारे में दी है जी? मध्याह्न भोजन मेनू चार्ट है। एकीकृत माध्यमिक विद्यालय पितौली खुर्द है। फिर सोमवार को क्या मिलता है, मंगलवार को क्या मिलता है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के बारे में मेनू चार्ट दिया है। इसमें प्रश्न एक दिया है, यह मध्याह्न भोजन चार्ट किस विद्यालय का? तो किस विद्यालय का था? एकीकृत माध्यमिक विद्यालय भितौली खुर्द का था। भितौली खुर्द लिखा है। सारणी के अनुसार किन 3 दिनों में मीनू रोटी नहीं बनाई जाती है? तो किस में नहीं? मंगल में नहीं बनती है। मंगल को पूड़ी के साथ खीर, हलवा, मूंगफली, आलू टमाटर सब्जी मिलता है। गुरुवार है, गुरुवार को सब्जी का पुलाव एवं पकौड़ी, और शनिवार को पराठा के साथ मिक्स दाल एवं हरी सब्जी। तो लिख देंगे अपन यहाँ पर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे दिया है श्रुतलेख। तो श्रुतलेख में आपके शिक्षक के द्वारा बोले गए वाक्य एवं शब्दों को बच्चों यहाँ पर लिखना है। इसके आगे दिया है सप्ताह 8 दिवस 5 में मौखिक भाषा विकास। चर्चा के बिंदु दिए हैं, इन बिंदुओं पर आपको चर्चा करना है। किन्हीं 2 जानवर पक्षियों के नाम बताओ, उनकी आवाज़ सुनाओ। अपने आसपास की नदियों के नाम बताना है। शिक्षक कविता में आने वाले बिंदुओं पर चर्चा, जैसे दीपक का उपयोग, धुआं कैसे बनता है, धुआं ऊपर क्यों उठ जाता है, धुएं की अधिकता में क्या नुकसान होता है, आदि के बारे में बच्चों बात करेंगे। इसके बाद दिया है पठन बोध में पाठ पुस्तक पाठ 3 के पृष्ठ क्रमांक 13 में दीपक से सीखो, इसके बारे में ऊंचे पर चढ़ना, ये पद्यांश आप पढ़ेंगे बच्चों इसके बारे में। इसके बारे में प्रश्न दिया है, कविता की पंक्तियों में से उन शब्दों को छांट कर लिखिए जिनकी अंतिम ध्वनि ना है। तो आपको जैसे इसमें उदाहरण दिया है, गाना है, हंसना है, झुकना है, बहना है, मिलना है, मिलाना है, जगना है, जगाना है और लगाना है। इसी प्रकार आप इसको बच्चों अपनी कविता में से छांट के लिखेंगे। इसके बाद दिया है प्रश्न नंबर 2, कविता में दिए गए चित्र के नाम लिखिए। तो कविता में कौन कौन से चित्र आए उनके नाम लिखना है। तो कविता में सूरज था, नदियां थी, पर्वत थे, पहाड़ थे, फूल थी और तितली थी। इसी के बाद प्रश्न नंबर 3 दिया है, जल के उन स्रोतों के नाम लिखिए जिनमें जल बहता है। तो जल काय में बहता है? जैसे नदियां है, नहर है, नाले हैं और झरना है। इसी के आगे प्रश्न नंबर 4 दिया है, आपके किन किन स्थानों वस्तुओं पर धुआं निकलते हुए ऊपर उठते हुए देखा, उनका नाम लिखिए। तो फैक्ट्री में देखा अपन ने, कचरे के ढेर में आग लगती तो उसमें धुआं, और मकान में से। इसी प्रकार आप इसको बच्चों हल करेंगे। इसके बाद दिया है शब्द एवं वाक्य पठन लेखन गतिविधि। इसको आपको करना है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कर पुनः लिखिए। आज बारिश हुआ, तो गलत है, तो क्या लिखेंगे इसको? आज बारिश हुई, आज बहुत बारिश हुई। मोहन कल शाला नहीं आई थी, तो मोहन नहीं आएगा तो नहीं होगा, इसमें क्या होगा? मोहन कल स्कूल शाला नहीं आया। मेरी कक्षा में 10 लड़की पढ़ती हैं, तो मेरी कक्षा में 10 लड़कियां पढ़ती हैं। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे दिया है प्रश्न नंबर 2 में निम्नलिखित शब्दों के तुकांत शब्द लिखना है। जैसे जाता को गाता है, लाता है। इसी प्रकार आपको माला को ताला, नाला, आई को लाई, खाई, नदी को लदी, रदी, खेल का मेल और रेल। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे दिया है आपको धारा प्रवाह पठन, इसको पढ़ना है आपको। इस धारा प्रवाह पठन को पढ़ेंगे बच्चों आप। सुमित ने अनबी से कहा, बाहर चलकर देखो कितनी सारी चिड़ियाँ। अनबी चिड़िया को देखकर बहुत खुश हुई। नीम और पीपल की छांव में चिड़ियाँ दाना खा रही थी। कुछ चिड़ियाँ पेड़ों पर टंगे कटोरों में से पानी पी रही थी। इसी प्रकार आप इसको पढ़ेंगे। प्रश्न दिया है इसमें गर्मियों के दिनों में पक्षी कैसे पानी पीते होंगे एवं हम उनकी प्यास बुझाने के लिए क्या क्या प्रयास करेंगे, इसके बारे में आपको बताना है। लिखित प्रश्न दिया है, चिड़िया अपना घोंसला किन किन चीज़ों से बनाती है। तो कैसे बनाती है? घास फूस से, कचरा से, कपड़े के टुकड़ों से। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे दिया है स्वतंत्र अभ्यास। तो स्वतंत्र लेखन में दिया है, तुम कौन कौन से कार्य करते हो, अपने कार्यों के बारे में लिखना है इसमें।
तुम कौन कौन से कार्य करते हो उसके कार्य लिखना है। घर के कार्य क्या है, चाय देना, दवाई देना, सफाई में मदद करना। शाला में किए जाने वाले कार्य ये हैं, पढ़ाई करना, खेलना और खाना खाना। इसके आगे दिया है स्वतंत्र पठन में चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है लिखिए। तो चित्र में, इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है उसके बारे में लिखना है। जैसे भी डाकघर दिखाई दे रहा है, अस्पताल है, गाड़ी है, मजदूर है, पेड़ हैं, बच्चे, साइकिल, सफाई वाला। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे दिया है श्रोतलेख। तो शिक्षक के द्वारा बोले गए शब्द एवं वाक्य बच्चों यहाँ पर लिखना है, आपके शिक्षक यहाँ पर बोलेंगे। इसके आगे दिया है सप्ताह 8 दिवस 6 में चित्र दिया है। इस चित्र को देख के आपको चर्चा करनी है बच्चों। ये चित्र किसके बारे में दिया है, इस चित्र के बारे में तो बिंदु दिए हैं। इसके चित्र में दिख रहे पात्रों की वेशभूषा कैसी है, क्या आज के लोग इस तरह की वेशभूषा में दिखाई देते हैं। यदि आपको धनुष बाण बनाना है तो आप किन किन चीज़ों का उपयोग करेंगे। आप नाव बनाने के लिए किस कागज का उपयोग करेंगे, वह कागज कहाँ से आता है बताइए। इसी के बारे में आपको चर्चा बच्चों आपस में करनी है। इसके आगे दिया है पठन बोध में। पठन बोध में दिया है भाषा भारती पाठ 3 सीखो कविता की कोई 4 पंक्तियां पढ़ना है इसमें आपको। तो लिखित में दिया है कि कविता की पंक्तियों को पूरा करना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख से धीरज धरना। इसी प्रकार आप इसको बच्चों लिखेंगे। इसके आगे दिया है प्रश्न नंबर 2 में अपने मनपसंद फूलों के नाम लिखना है। तो मनपसंद है जैसे गुलाब का फूल, कमल, चमेली, गेंदा, इसमें आप अपनी पसंद का भी लिख सकते हैं। इसके आगे दिया है आपको प्रश्न नंबर 3 में सबको गले लगाने का भाव किन पंक्तियों में है, कविता में से खोज कर लिखना है। तो आपको एक कविता पढ़ेंगे उसमें मिलेंगे आपको कि लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। इसके आगे दिया है शब्द वाक्य पठन एवं लेखन विधि। दिए गए शब्दों में अर्थ लिखिए। जैसे नित्य माने हमेशा होता है, स्वदेश माने अपना देश, पथ माने रास्ता। इसी के आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है सच्ची सेवा की भावनाओं की सीख किससे मिलती है। तो सच्ची सेवा की भावना पृथ्वी से मिलती है। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3 दिया है उदाहरण में दिए गए शब्दों जैसे अन्य शब्द बनाइए। जैसे लग का लगाना हो गया, मांग का मांगना हो गया है, जग का जगाना हो गया, भाग का भगाना हो गया। इसी प्रकार आप इसको बच्चों हल करेंगे। इसके आगे दिया है प्रश्न नंबर 4 में इन वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। तो इन वाक्यों को आपको बच्चों पढ़ना है और लिखना है। जैसे इसमें लिखा तितली रानी लगती हो परियों की रानी। यहाँ पर आप लिखेंगे तितली रानी लगती हो परियों की रानी। शायद आज बारिश हो बादल छाए, शायद आज बारिश हो बादल छाए। इसी प्रकार आप इसको बच्चों पढ़ते जाएंगे और लिखते भी जाएंगे। इसके बाद दिया है धारा प्रवाह पठन। इसको आपको पढ़ना है। फूल कहीं जो मैं बन जाता, खुशबू अपनी खूब लुटाता, तितली को मैं पास बुलाता, भंवरे के संग में गाता। तो बच्चा फूल बनकर क्या क्या करना चाहता है, तो इसमें बताएंगे अपन क्या क्या करना चाहता है। प्रश्न लिखित में दिया है तितली और भंवरों फूलों पर क्यों मंडराते हैं। तो फूल तितली और भंवरों का मन लुभाते हैं। इसी प्रकार आप इसको बच्चों हल करेंगे। इसके अंक दिया है स्वतंत्र अभ्यास में निम्नलिखित तालिकाओं में लिखिए। तो ये तालिका दी है, इसमें जो है इसमें जैसे मित्रों के नाम, तो आपको अपने मित्रों के नाम लिखना है। जैसे मैंने लिखा है मनोहर लिखा है, रोहित है, लोकेंद्र है, राधा है, गायत्री हो, गीता है। रसोई में उपयोग आने वाले बर्तनों के नाम लिखना है आपको। तो क्या आता है, जैसे गिलास है, थाली है, चम्मच है, कटोरी है, चाकू है और लोटा है। स्थानों के नाम लिखना है आपको। जैसे इसमें लिखा है भोपाल, जबलपुर, सागर, नागपुर, मुंबई, तमोई। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे दिया स्वतंत्र पठन में अपनी शाला की पुस्तकालय से पशु पक्षियों से संबंधित किताब लेकर पढ़िए और उसका नाम लिखिए। पुस्तक का नाम प्यारा तोता। आप जो पुस्तक पढ़ेंगे उसका नाम यहाँ पर लिखना है बच्चों। इसके आगे लिखिए श्रोतलेख। तो शिक्षक के द्वारा बोले गए शब्द एवं वाक्यों को बच्चों यहाँ पर लिखना है जो आपके शिक्षक बोलेंगे। इसी प्रकार आप इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे बच्चों। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें।